कल से शुरू होने वाले प्रैक्टिस मैच में पाकिस्तान के बॉलर्स ने साबित कर दिया है कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का पैटर्न क्या होगा। पाकिस्तान की टीम में पेसर्स ज़्यादा होंगे या स्पिनर्स। और जो सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान के पेसर्स ने कल 10 में से 9 विकेटें हासिल करके ये बात साबित की है कि इंग्लैंड की कंडीशंस में पाकिस्तान को अपने पेसर्स ही पर एतमाद करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने गुज़िश्ता वीडियो में बताया था आपको कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दरमियान जो हालिया सीरीज़ इंग्लैंड की कंडीशंस में खेली गई है उसमें न्यूजीलैंड के पेसर्स ने 55 जबकि स्पिनर्स ने सिर्फ 2 विकेटें हासिल की हैं। मुकम्मल तौर पर पेसर्स का राज रहा है। वही फार्मूला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी आजमाना पड़ेगा। कल के मैच की सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे कि प्रैक्टिस मैच का पहला दिन कैसा रहा, लेकिन दूसरी जानब नेशनल चैंपियंस कप में भी जाते हैं जहां पर साइम अयूब एक बार फिर फेल हुए हैं। अलबत्ता पाकिस्तान के कुछ प्लेयर्स रन्स करने लगे हैं। शाहिद अफरान अपनी दूसरी इनिंग्स में बड़ा स्कोर नहीं कर सके हैं। दर हकीकत नेशनल चैंपियंस कप में नाजरीन को, क्रिकेट फैंस को इस बात से कोई दिलचस्पी नहीं है कि पाकिस्तान ग्रीन जीतता है, पाकिस्तान ब्लूज जीतती है, कौन जीतता है। असल मसला ये है कि पाकिस्तान के प्लेयर्स की कारकर्दगी कैसी है। और ये टूर्नामेंट कराया ही इसलिए गया है ताकि वर्ल्ड कप 2027 के लिए एक पूल तैयार किया जाए। उस पूल में से कुछ अच्छे प्लेयर्स जो हैं वो आगे फ्यूचर में दिखे जाएँ कि उनको आपने निगाह में रखना है, उनको आपने लेकर चलना है। दर हकीकत अब तक जो देखने में आया है वो ये है कि साइम अयूब का ना ही बैट चल रहा है, ना ही उनसे उस तरह की बॉलिंग हो रही है। वो साइम अयूब जो कि 2025 के दौरे साउथ अफ्रीका तक हमारा एक स्टार था, बदकिस्मती से उनके बैट से रन्स होना ख़त्म हो चुके हैं। ये मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि शायद उनकी जो तवज्जो है वो क्रिकेट से हटकर कहीं और लग गई है। उसके अलावा चंद अच्छी चीज़ें हैं। कल एक तो मोहम्मद वसीम जूनियर फॉर्म में दिखाई दिए, 5 विकेटें हासिल की। हसन अली ने एक तो शानदार बैटिंग की, उसके अलावा 4 विकेटें भी हासिल की। इरफान नियाजी ने नीचे आकर कुछ अच्छी बैटिंग की। तो ओवरऑल देखा जाए तो कल कुछ प्लेयर्स जो कि पहले मैच में फेल हुए थे उनमें सदाकत भी शामिल हैं, कल के मैच में कुछ परफॉर्म करने में कामयाब हो गए हैं और एक तरह से मुकाबला देखने को मिल रहा है। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी हो सकता है कि बाकी आने वाले मैचेस में कुछ और प्लेयर्स भी परफॉर्मेंस दें ताकि पाकिस्तान का जो पूल है वनडे फॉर्मेट के अतबार से वो ज़्यादा बेहतर हो सके। लेकिन अहम बात यह है कि इस पूल से आने वाले खिलाड़ी क्या पाकिस्तान की इंटरनेशनल मैचेस में उस तरह परफॉर्मेंस दे सकेंगे, क्योंकि हमने बारहा देखा है कि पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंस देकर आने वाले जो खिलाड़ी सिलेक्ट होते हैं वो पाकिस्तान टीम में वैसे परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। पाकिस्तान का मसला ये है कि हम एक आध इनिंग्स की बुनियाद पर किसी भी खिलाड़ी को हीरो बना देते हैं और जब वो फेल होता है उसके ऊपर चूंकि उम्मीदों का प्रेशर बढ़ चुका होता है तो वो उतना रन्स नहीं कर पाता, उतनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है। हमें असल में चाहिए कि वो खिलाड़ी जिसकी स्किल अच्छी हों, जो डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंस देकर आए, उसे नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में उसको निखारा जाए, उसको पॉलिश किया जाए, उसको प्रेशर में खेलना सिखाना चाहिए। पाकिस्तान के हेड कोच हैं, फिजियो हैं, क्योंकि उसकी फ़िटनेस के ऊपर भी काम होना है। इवन के माहिर नफ्सियात की भी खिदमत हासिल होनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो बेशतर खिलाड़ी हैं एक तो छोटे इलाकों से आते हैं। उसके अलावा जो सबसे बड़ा मसला ये है कि वो इतने बड़े लेवल पर जाकर अचानक से जब क्रिकेट खेलते हैं तो उनके जहन में सिर्फ क्रिकेट नहीं होती है, बहुत सारी और चीज़ें चल रही होती हैं। और मुझे इसके अलावा और कोई वजह नज़र नहीं आती कि एक खिलाड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंस देकर आता है तो ऊपर आकर क्यों फेल होता है। इसकी कई मिसालें हैं। पाकिस्तान के कई खिलाड़ी हैं सुपरस्टार्स जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट के होते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान टीम में आकर वैसा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। अलबत्ता कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्होंने कुछ नहीं किया होता, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में आकर वो खुद को नुमाया करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि उनके ऊपर उम्मीदों का प्रेशर नहीं होता। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो कि हम किसी को किस्मत के ऊपर भी छोड़ सकते हैं, किसका लक भी कह सकते हैं, कुछ की सलाहियत भी कह सकते हैं। वसीम अकरम बगैर डोमेस्टिक क्रिकेट खेले पाकिस्तान टीम में आए, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के कामयाब तरीन बॉलर्स में खुद को शुमार कराया। शाहिद अफरीदी अंडर 19 क्रिकेट से आते हुए पाकिस्तान टीम में आए, एज ए बॉलर आए, एज ए बैटर छा गए। तो ये तो शाज़ व नादिर ही होता है आपकी पूरी हिस्ट्री में, लेकिन आपको एक सिस्टम बनाना चाहिए। उस सिस्टम के तहत जब प्लेयर्स आएंगे तो ज़्यादा ग्रूम होकर आएंगे, ज़्यादा प्रेशर झेलने की जो सलाहियत है उनके ऊपर निखरेगी और वो खेलेंगे। तो ये वो चीज़ है जो कि मुझे लगता है कि नेशनल चैम्पियंस कप कराकर जो एक शोशा छोड़ा गया है कि इससे हम अपने प्लेयर्स जो है तैयार करेंगे, इससे हमारा वर्ल्ड कप 2027 का पूल तैयार होगा। तो मुझे लगता है कि ये इतना आसान नहीं है। ये महज एक दिलासा हो सकता है
तफल-तसली हो सकती है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा आप उम्मीदें नहीं लगा सकते। बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से कोशिश कर रहा है, कोशिश अगर मुस्बत अंदाज़ में की जा रही है तो उसके दाद भी देना चाहिए, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान की जो टीम 19 अगस्त से पहला टेस्ट मैच लीड्स में खेलेगी, उसने प्रैक्टिस मैच का आगाज़ कर दिया है, जिसमें कल पाकिस्तान के खिलाफ 300 से ज़्यादा रन्स बने एक दिन के अंदर। इंग्लैंड के जो बैटर्स थे वो तेज़ी से खेल रहे थे, रन्स करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ये 4 रोज़ा मैच था जिसको 3 रोज़ा में कन्वर्ट किया गया। तो इसकी वजह से उनकी जो टीम है वो भी चाहती है कि अपन उनके बॉलर्स को, उनके बैटर्स को एक तो प्रैक्टिस मिले और मैच का नतीजा निकले, और इसी वजह से सेलेक्ट 11 एक दिन में 305 रन्स करके ऑल आउट हुई। दूसरी जानिब अहम चीज़ ये है कि पाकिस्तान के पेसर्स ने इस मैच में ज़्यादा विकेटें हासिल की हैं। 3 विकेटें मोहम्मद अली को मिली, 3 विकेटें मोहम्मद अब्बास को मिली, 2 विकेटें खुर्रम शहजाद को मिली, 1 विकेट आमिर जमाल को मिली। तो 9 विकेटें इन्होंने हासिल की हैं पेसर्स ने। 1 विकेट अली उस्मान को मिली है, जो कि स्पिनर के खाते में डलने वाली वाहिद विकेट थी। उसके अलावा जो है सलमान अली आगा बॉलिंग कराते हुए दिखाई दिए, विकेट नहीं मिली। साजिद खान, जिसने गुज़िश्ता दौरा वेस्ट इंडीज़ के आखिरी मैच में दोनों इनिंग्स में 4-4 विकेटें हासिल की थी, वो भी विकेट लेस रहे। तो इसका मतलब ये है कि आपको इंग्लैंड की कंडीशंस में किसी हद तक अपने पेस अटैक पर इन्हिसार करना पड़ेगा। आपको जो स्पिनर्स है वो तीसरे चौथे दिन तो हेल्प कर सकता है या 5वें दिन, लेकिन शुरू के 2 से 3 दिन के अंदर आपको मुकम्मल तौर पर अपने पेस अटैक पर, पेस बैटरी पर पूरा इन्हिसार करना पड़ेगा। यही वो चीज़ है जो कि पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट को यकीनन कल के दिन से समझ आ गई होगी। पाकिस्तान के पेसर्स ने गो के विकेटें हासिल की हैं, लेकिन उनके खिलाफ रन्स भी बने हैं, जो कि किसी हद तक तशवीशनाक चीज़ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मोहम्मद अब्बास ने 3 विकेटें ज़रूर हासिल की, लेकिन लगभग 4 रन्स फ़ी ओवर के इकनॉमी रेट से उनके खिलाफ रन्स बने। खुर्रम शहजाद ने 10.5 ओवर में 55 रन्स दिए, यानी कि फ़ी ओवर 5 से ज़्यादा रन्स दिए। मोहम्मद अली ने कदरे 90 तोली बॉलिंग कराई, 10 ओवर में सिर्फ 23 रन्स दिए, 2.30 जो है 3-0 जो है उनका इकनॉमी रेट है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा चढ़कर या दबाव में पाकिस्तान के बॉलर्स ने नहीं रखा था इंग्लैंड की सेलेक्ट 11 के बैटर्स को। तो इसका मतलब ये है कि आपको विकेटें तो मिली हैं, लेकिन आपके खिलाफ रन्स भी हुए हैं। यही वो चीज़ है जो आप इंटरनेशनल क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में आप नहीं बर्दाश्त कर सकते। अगर आप हरीफ बैट्समैनों को रन्स करने देंगे तो वो आपके खिलाफ छा जाएंगे, आपके ऊपर भारी पड़ जाएंगे, हावी हो जाएंगे, क्योंकि एक तो वो कंडीशंस यहाँ महंग हो रहे होंगे, फिर उन्हें एतमाद मिल रहा होगा। ये वो चीज़ है जो कि टेस्ट क्रिकेट में आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, और यही वो चंद खामियां हैं जो कि पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट ने पहले टेस्ट मैच से पहले देखनी है। बहरहाल उसके बावजूद पाकिस्तान के पेसर्स ने कल अच्छी बॉलिंग कराई है, उसकी वजह से पाकिस्तान की टीम एक ही दिन में हरीफ टीम को ऑल आउट करने में ज़रूर कामयाब हुई। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने 44 रन पर कोई विकेट गंवाए बगैर दिन का अख्ताम किया, जिसमें इमामुल हक जो है कदरे इत्मीनान में दिखाई दिए। उन्होंने 26 रन्स किए हैं, 29 गेंदों पर 4 चौके लगाए, लगभग 90 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस शो करना चाह रहे हैं। ठीक है, वो गुज़िश्ता चंद इनिंग्स में मुसलसल फेल हो रहे हैं। दौरा वेस्ट इंडीज़ का आगाज़ 50 के साथ किया, अगली 3 इनिंग्स में फेल हुए, और यहाँ पर देखना ये होगा कि इंग्लैंड की कंडीशंस में जहाँ पर उनका साहब का रिकॉर्ड ज़्यादा अच्छा नहीं है, ख़ास तौर पर उनकी जगह के ऊपर भी बहुत बड़ा सवाल या निशान है, क्योंकि शान मसूद फिट हो चुके हैं, अब्दुल्ला शफीक फॉर्म में आ चुके हैं। तो इमामुल हक के ऊपर निगाहें होंगी। इस प्रैक्टिस मैच में अगर कोई आउट क्लास परफॉर्मेंस देते हैं, शायद ही फिर उनका चांस बने, वरना पाकिस्तान का जो पहला टेस्ट मैच है वो उनके बगैर ही पाकिस्तान टीम मैदान में उतरने के लिए तैयार है। बहरहाल ये खबरें थी 2 मैचेस के हवाले से, 2 टूर्नामेंट के हवाले से। पाकिस्तान में जो नेशनल चैम्पियंस कप खेला जा रहा है, इसमें कई प्लेयर्स से हम उम्मीदें कर रहे हैं कि अपनी फॉर्म बहाल कर लेंगे। दूसरी जानिब इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच से पहले पाकिस्तान के आज बैटर से उम्मीद है कि वो अच्छी बैटिंग करके अपना एतमाद इंग्लैंड कंडीशंस में हम आहंग होने का सबूत फराहम कर देंगे।